हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल के ऑफिशियल चैनल पे। मैं आपका साथी गौरव अग्रवाल एक बार फिर आपके लिए लेके आ चुका हूँ डे 35 की वीडियो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज डे 35 में आज हम एक एडवांस लेवल के सेंटेंस को सीखने वाले हैं, जो है हमारा यूज ऑफ फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ को मतलब किस चीज के लिए शौकीन होना। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं कहूँ कि मुझे खाना खाना पसंद है, तो आप बोल सकते हो कि आई लाइक टू ईट फूड। लेकिन अगर से हम एक एडवांस लेवल में बोलना है, तो उसके लिए आज की एडवांस क्लास है कि हम किसी चीज को हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, किसी चीज के शौकीन होते हैं, तो उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। देखिए, फॉन्ड ऑफ, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट में। किसके बारे में? प्रेजेंट में। ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है आज का। कौन सा पार्ट 1 होगा? प्रेजेंट का पार्ट 1 है कि हम सबसे पहले बात करेंगे फॉन्ड ऑफ को प्रेजेंट में किस प्रकार से यूज लेते हैं। जब हमें प्रेजेंट अर्थात वर्तमान में बताना हो कि हमें किसी चीज का शौक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, या हम किसी चीज के शौकीन हैं, तो वहां पर किसका यूज करते हैं? फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं। किसका करते हैं? फॉन्ड ऑफ का। जब हम फॉन्ड ऑफ के सेंटेंस बनाते हैं तो प्रेजेंट में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब। देखो, प्रेजेंट में किसकी यूज लेनी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज लेना, और इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आपको यूज लेनी। क्या लेनी है? इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज लेना है। तो फॉन्ड ऑफ में आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी साथ में। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ठीक है, जैसे गो यानी गो, अब जाना, तो यानी कि ये क्या हो गया? गोइंग। अब यानी कम, तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? कमिंग। क्या हो जाएगा? इसको नीचे लिखते हैं, यहाँ कम था, अब इसमें आईएनजी लगाओगे तो ये क्या बनेगा? कमिंग बनेगा। क्या बनेगा? कमिंग। तो समझ गए वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर, कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट है आपका, हेल्पिंग और आपकी इज एम आर आ गई, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म से पहले क्या रखना है आपको? फॉन्ड ऑफ रख देना है, प्लस में ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव करना है तो फॉन्ड ऑफ से जस्ट पहले क्या रख दो? नेगेटिव रख दो। फॉर्मूला हमें रटना नहीं है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, बिल्कुल बस साफ बात है। रटोगे 2 दिन 3 दिन 5 दिन याद रहेगा, समझोगे लाइफ टाइम हमेशा याद रहने वाला है आपको। ये बात माइंड में फिट कर लेना। तो नेगेटिव में क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स? ये कि आपको फॉन्ड ऑफ से जस्ट पहले क्या लगा देना है? नोट लगा देना है। क्या लगा देना है? नोट लगा देना है, ये बात ध्यान रखना। और अब आपको अगर मान लीजिए इसी स्ट्रक्चर को किस में बनाना है? इंटरोगेटिव में। किस में बनाना है डियर स्टूडेंट्स? इंटरोगेटिव में बनाना है। तो कुछ नहीं करना, जो सिंपल का आपका जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था, उसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर थी, इसको सब्जेक्ट से आगे रख दीजिए। कहाँ रख दीजिए? सब्जेक्ट से आगे। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉन्ड ऑफ वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन मार्क। अब इसी को नेगेटिव बनाना है, क्या करोगे? ये सेम स्ट्रक्चर, फॉन्ड ऑफ से पहले क्या लगा दो? नोट लगा दो बस। ये आपका क्या हो गया? इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया, तैयार हो गया। अब मान लीजिए डब्ल्यू एच फैमिली और होती है। देखो, हेल्पिंग वर्ब जब आपके क्वेश्चन इंटरोगेटिव के बनते हैं, दो प्रकार से बनते हैं। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से, और एक होता है डब्ल्यू एच फैमिली से। इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, उस पर आपने देखा नहीं है तो प्लीज चैनल पे जाके हमारी जो प्लेलिस्ट है स्पोकन की, उसमें दे रखी है, उसको देखना, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना? तो डब्ल्यू एच वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉन्ड ऑफ वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसको नेगेटिव बनाना हो तो कुछ नहीं करना सर, सब्जेक्ट और फॉन्ड ऑफ के बीच में नोट लगा दीजिए, ये नेगेटिव बन जाएगा बस। ये बिल्कुल बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं ना। एग्जाम्पल समझते हैं। हमें नाचने का शौक है। किसका शौक है? नाचने का। स्ट्रक्चर बनाओ सबसे पहले, तो क्या बनाइए? स्ट्रक्चर। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, देखिए सब नाचने का शौक है, अफर्मेटिव का है, तो सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर। ठीक है सर। उसके बाद में फॉन्ड ऑफ। ओके सर। उसके बाद में क्या करना है सर? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके सर। उसके बाद में क्या रखना है? ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। हमें क्या है? सब्जेक्ट, तो वी। अब वी प्लूरल, तो इज एम आर में क्या आएगा? आर आ गया, रख दिया सर। उसके बाद में क्या लगा दीजिए? फॉन्ड ऑफ। ओके सर। किसका शौक है? नाचने का। डांस, तो डांस में क्या लग जाएगी? आईएनजी। वी आर फॉन्ड ऑफ डांसिंग। अब वो कुछ नहीं दे रखा तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, ये आपका सेंटेंस बन गया। हमें नाचने का शौक है, वी आर फॉन्ड ऑफ डांसिंग। अभी मैं कहूं कि हमें नाचने का शौक नहीं है, तो कुछ नहीं करना सर, यहां पर इज एम आर और फॉन्ड ऑफ के बीच में क्या लगा दीजिए? नोट लगा दीजिए। ओके सर, लगा दिया नोट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वी।
हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद में नॉट, जस्ट के बाद में, उस नॉट के बाद में फॉन्ड ऑफ, और लास्ट में डांसिंग। वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ डांसिंग, हमें नाचने का शौक नहीं है। अब मैं कहूं इंटरगेटिव में, क्या हमें नाचने का शौक है? आर वी फॉन्ड ऑफ डांसिंग, क्योंकि क्या कह रहा है सर हमने, चलो सर इसका स्ट्रक्चर समझाओ, मैं समझ में नहीं आ रहा, मोल लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सबसे पहले आपको पता है इंटरगेटिव में आपकी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, यानी कि इज, एम और आर, ये हमने लिख दिया। उसके बाद में सर सब्जेक्ट, ओके सर। उसके बाद में सर फॉन्ड ऑफ, उसके बाद में सर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में सर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए हमें, यानी प्लूरल है तो आर, सब्जेक्ट क्या हो गया वी, उसके बाद में फॉन्ड ऑफ, और मेन वर्ब क्या है डांस, तो डांसिंग। तो आर वी फॉन्ड ऑफ डांसिंग, क्या हमें नाचने का शौक है? क्या हमें गाने का शौक है? आर वी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। क्या हमें खाने का शौक है? आर वी फॉन्ड ऑफ ईटिंग। क्या हमें घूमने का शौक है? आर वी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। क्या हमें बात करने का शौक है? आर वी फॉन्ड ऑफ टॉकिंग। क्या हमें लिखने का शौक है? आर वी टॉक ऑफ राइटिंग। क्या हमें पढ़ने का शौक है? आर वी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। तो बड़ा आसान है, सॉरी स्टडिंग। रीडिंग का कब बोलोगे? जब आपको साथ में ऑब्जेक्ट दे रखा हो, अदरवाइज अब स्टडी मानना उसको ना। क्या हमें नाचने का शौक नहीं है? कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट और फॉन्ड ऑफ के बीच में क्या लगा दीजिए, नोट लगा दीजिए। स्ट्रक्चर तैयार हो गया आपका, और सेंटेंस बनाइए। क्या हमें नाचने का शौक नहीं है? तो आर वी नॉट फॉन्ड ऑफ डांसिंग। अब जैसे मैंने कहा कि हमें नाचने का शौक क्यों है, अब ये क्या है, WH फैमिली है, कुछ भी नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब से पहले जस्ट WH वर्ड लगा दीजिए, आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। और हम नेगेटिव तो बना ही नहीं रहे, तो इसको नोट को हटा दीजिए, ठीक है। ये लीजिए, ये आपका स्ट्रक्चर तैयार। हमें नाचने का शौक क्यों है, तो क्यों के लिए होता है वाई, और सेम चीज आ जाएगी, वाई आर वी फॉन्ड ऑफ डांसिंग। तो बड़ा इजी सेंटेंस था, बड़े सिंपल तरीके से जान लिया। अब एक दो एग्जांपल हम खुद रिवाइज करते हैं। मैं बोलूं कि मुझे गाने सुनने का शौक है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग, ठीक है। अब गाने हैं तो सॉन्ग्स हो जाएगा ना, तो आई एम लिसनिंग, सॉरी आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग द सॉन्ग्स। मुझे गाने सुनने का शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग्स। क्या मुझे गाने सुनने का शौक है? एम आई फॉन्ड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग्स। क्या मुझे गाने सुनने का शौक नहीं है? एम आई नॉट फॉन्ड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग। मुझे गाने सुनने का शौक क्यों नहीं है? अब मैंने WH नेगेटिव लिया आया हूं, WH नेगेटिव, तो वाई एम आई नॉट फॉन्ड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग। तो बड़ा इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। तो इसी प्रकार से आप इजीली वे से कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। अब देखिए मैंने कुछ आपके लिए होमवर्क दिया है। ये आपको 4 सेंटेंस दिए, इन चारों सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और WH फैमिली, यानी 5 टाइप में बनाने हैं। 5 4 20 सेंटेंस आपके तैयार हो जाएंगे। इससे आपका रिवीजन भी हो जाए, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं होगी। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना पूरा सपोर्ट दीजिए। तो आज हमने किया फॉन्ड ऑफ में प्रेजेंट का, आगे की आने वाली क्लास में हम करेंगे पास्ट में और फ्यूचर में भी। तो इस प्रकार से हमारी क्लासेस किसमें चलेंगी, एडवांस लेवल पे चलेगी, ताकि आप ओल्ड इंग्लिश को, जो आपकी एंशिएंट इंग्लिश है उसको छोड़ के, उसको थोड़ा थोड़ा भुलाते हुए एक एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखने चले कर दे, है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए भी आपके लिए धन्यवाद, आपका प्यार इस प्रकार से बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।